संसद नहीं, भारत का संविधान है सर्वोपरि। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई के द्वारा ये बात एक बार फिर से दोहराई गई कि भारत का संविधान ही सर्वोपरि है, ना कि यहाँ पर जो संसद है या एग्जीक्यूटिव है वो यहाँ सर्वोपरि नहीं है। भारत का संविधान ही सर्वोपरि है। और इसके पीछे उन्होंने कारण भी बताया। जो यहाँ डिसीजन था 1973 का केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, उसमें ये बात स्पष्ट तौर पे कही गई थी कि जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो मूलभूत ढांचा है संविधान का, उसमें परिवर्तित नहीं किया जा सकता। उसमें संविधान में ये प्रावधान होने के बावजूद भी 368 जो संविधान संशोधन की बात करता है कि संविधान में यदि संशोधन की ज़रूरत है तो संविधान में परिवर्तित किया जा सकता है, लेकिन संविधान में ऐसा कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता जिससे कि उसका मूलभूत ढांचा परिवर्तित होता हो। तो डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर आया था इसी केस में, केशवानंद भारती वाले मामले में। तो इस केस को भी उन्होंने दोहराया कि बताया कि जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें परिवर्तित नहीं किया जा सकता। तो ये मुद्दा क्यों यहाँ चल रहा था? तो संसद के द्वारा जब भी कोई कानून बनाया जाता है और यदि उसे सुप्रीम कोर्ट में किसी के द्वारा चुनौती दी जाती है या सुप्रीम कोर्ट स्यू मोटो या संज्ञान लेता है उस कानून के संबंध में और ये पाता है ये भारतीय संविधान के सम्मत नहीं है, अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, तो वो उसे यहाँ अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करती है। आपने देखा ही होगा जैसे कि इलेक्ट्रल बॉन्ड का मामला था जिसे कि सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था। इसी तरीके से बुलडोजर जस्टिस की बात की जाती है, तो बुलडोजर जस्टिस को भी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गलत बताया गया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल उस प्रक्रिया को बताया गया कि आप बिना सुनवाई किए किसी का घर कैसे गिरा सकते हैं। जो राइट टू शेल्टर है सिटीजन्स का वो सुप्रीम है। तो दोस्तों आपको बता दें जो सुप्रीम कोर्ट का काम होता है, सबसे महत्वपूर्ण काम होता है कि वो कानूनों को देखे कि कहीं अनकॉन्स्टिट्यूशनल कानून तो नहीं बनाए जा रहे हैं, क्योंकि वो भारतीय संविधान की प्रोटेक्टर होती है, वो गार्जियन है भारतीय संविधान की, वो कस्टोडियन है भारतीय संविधान की। साथ ही इसका काम होता है लोगों के मूलभूत अधिकारों का प्रोटेक्ट करना। इसीलिए आर्टिकल 32 में बात की गई है कि आपके यदि फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट मूव कर सकते हैं।